ये पॉज। हाँ, जो बताने जा रहे हैं, ठीक है, वो है मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज से हम क्या करते हैं, एक अज्ञात प्रतिरोध उसका मान निकालते हैं। ये किस पे आधारित है? ये व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर आधारित है। व्हीटस्टोन ब्रिज का सिद्धांत हमें क्या बताता है कि दो भुजाओं, जैसे यदि हम क्या करें, चार प्रतिरोधों को किसी चतुर्भुज की भुजाओं में इस प्रकार संयोजित करें, ठीक है, तो हमको मालूम है कि दो भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात दूसरी दो संगत भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। इसी का प्रायोगिक अपन एप्लीकेशन टाइम लगाते हैं मीटर ब्रिज में। तो मीटर ब्रिज में हम क्या करेंगे कि चार प्रतिरोधों को लगाया है, बीच में गैल्वेनोमीटर लगाया है। गैल्वेनोमीटर, यदि ये ब्रिज बैलेंस पोजीशन में, बैलेंस पोजीशन में कब होता है, जब गैल्वेनोमीटर पे डिफ्लेक्शन 0 है। इसको अपन प्रयोग कैसे करते हैं, तो उसके लिए हम बताते हैं। सबसे पहले हम प्रयोग के लिए हमको लगता है उपकरण का वर्णन, है ना। ये जो बॉक्स आप देख रहे हैं, है ना, इसका हम कहते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स। ये क्या कहलाता है? रेजिस्टेंस बॉक्स। रेजिस्टेंस बॉक्स। रेजिस्टेंस बॉक्स में ये अलग अलग कीज लगी हुई हैं, इन पे मान लिखे हुए हैं 1 ओम, 2 ओम, 5 ओम। ये सारे रेजिस्टेंस इंटरनली कनेक्टेड है। हम ये सोचें ये बाहर से कनेक्टेड है, ऐसा नहीं है। कहां से जुड़े हुए हैं? अंदर से जुड़े हुए। कैसे? सीरीज में। यदि मेरे को 10 ओम का रेजिस्टेंस चाहिए या 3 ओम का रेजिस्टेंस चाहिए, मैं ये 2 की हटा दूंगा, अब मेरे को कितना रेजिस्टेंस मिला? 3 ओम का। तो जितने मेरे को रेजिस्टेंस चाहिए उसके हिसाब से मैं कीज को यदि हटा लेता हूं, जैसे मैं 10 और 20 की कीज हटा लेता हूं, तो अब ये दोनों सीरीज में कनेक्ट हो गए और मुझे कुल प्रतिरोध मिलेगा 30 ओम, है ना। कई बार इसमें भी बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है कि ये कीज हटाने पे। तो ये मुख्य पार्ट है इसका रेजिस्टेंस बॉक्स। ये है हमारा ज्ञात प्रतिरोध, इट इज कॉल्ड नोन रेजिस्टेंस। ये क्या है? हमारा ज्ञात प्रतिरोध। अब इसकी सहायता से अज्ञात प्रतिरोध निकालेंगे। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम 2 प्रतिरोध बॉक्स को जोड़ दें, ठीक है, ओके, और फिर उनके प्रतिरोधों का अनुपात, और इसमें ये लंबाई में अपन निकालेंगे वायर, इसकी लंबाई का अनुपात भी समान आ सकता है, ठीक है। अब देखते हैं अपन इसका दूसरा एक महत्वपूर्ण भाग है, वो है गैल्वेनोमीटर, ठीक। गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है, ठीक है। यहाँ पर गैल्वेनोमीटर की रीडिंग अभी क्या डिफ्लेक्शन बता रही है? 0, है ना। हम इसको ब्रिज को बैलेंस करेंगे और बैलेंस की स्थिति में गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन क्या बताना चाहिए? 0 आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर हम देखते हैं उपकरण का वर्णन। ये जो प्रस्तुत तख्ता है, लकड़ी का जो पटिया है, ये हमारा एक मीटर ब्रिज है। इसका नाम मीटर ब्रिज इसलिए क्योंकि इसमें जो मैग्नीशियम वायर जो लगा हुआ है, इसकी लंबाई वास्तव में पूर्ण 1 मीटर है, ठीक है। अब ये एक विशेष मटेरियल है। इसी मटेरियल जो अपन कहते हैं कि जिसमें ताप का असर प्रतिरोध पे नहीं पड़ता है। ये जो मैग्नीशियम हमने वायर इसमें लिया हुआ है, इसमें ताप से प्रतिरोध के मान पर फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हमने इस 1 मीटर लंबाई का वायर लिया हुआ है। ये इसकी भुजाएं हम यूं कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर 2 जंक्शन है। पहले जंक्शन में हम रेजिस्टेंस बॉक्स को कनेक्ट करेंगे इस तरीके से, एक सिरा इससे, दूसरा सिरा इससे। हमको जो डिजायर, हमको जो भी आवश्यक प्रतिरोध होगा, हम अपनी कीज निकालेंगे तो हमें काय में मिलेगा? वो सीरीज में। दूसरा हिस्सा हम इसको गैल्वेनोमीटर को इस प्रकार से संयोजित करेंगे, बीच में जो पिन है, एक सिरा गैल्वेनोमीटर के एक सिरे से, गैल्वेनोमीटर का दूसरा सिरा, इस भाग को अपन कहते हैं जॉकी, इससे अपन कनेक्ट करेंगे, ठीक है। यहां पर एक अज्ञात प्रतिरोध का तार हम यहां पर लगाएंगे। एक तार लीजिए, ठीक है, अज्ञात, जिसका प्रतिरोध हमको मालूम नहीं है, जिसका प्रतिरोध हमको ज्ञात करना है। यहाँ पे अज्ञात प्रतिरोध का तार लगा देंगे, ठीक है। यदि हम प्रतिरोधों के अनुपात को सिद्ध करना चाहते हैं तो इस अज्ञात प्रतिरोध के तार के स्थान पर अपन ज्ञात प्रतिरोध का एक रेजिस्टेंस बॉक्स भी यहाँ पे संयोजित करके हम इनकी लंबाई और प्रतिरोधों के अनुपात की तुलना कर सकते हैं। तीसरा हमारे पास डिवाइस है। ये डिवाइस हमारा, इसको हम कहेंगे कि जो अल्टरनेटिंग करंट को डीसी करंट में प्रयोग करता है। यहाँ पे अपन सीधे ये ध्यान रखिए कि जो भी हम बैटरी या जो डीसी बॉक्स जोड़ रहे हैं, ये हमारे को मीटर ब्रिज के दोनों सिरों पर जोड़ना है,
ठीक है। कई बार बच्चे इसमें बहुत गलतियां करते हैं, कहाँ जोड़ना है, तो ये ध्यान रखिए, ये कहाँ जोड़े जाएंगे, मीटर ब्रिज के दोनों सिरों पर, ठीक है। टू एंड्स ऑफ द मीटर ब्रिज, इट विल बी नेसेसरी कनेक्टेड टू टू एंड्स ऑफ द मीटर ब्रिज, ठीक है। हम यहाँ पर एक सिरे से इसके यहाँ पर देखिए दो हिस्से हैं, एक सिरे को वायर से इस प्रकार जोड़ेंगे यहाँ पर, दूसरा सिरा हमने जो ये यहाँ से आया है इसको हमने यहाँ पे दूसरे हिस्से में कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। इज दैट क्लियर? अब यहाँ से हम इसको, अब इसके इस यंत्र के स्थान पर किसी 1.5 वोल्ट का जो हमारा जो सेल होता है सामान्य, उसका भी प्रयोग करके इस उपकरण को व्यवस्थित कर सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे किसकी आवश्यकता है, डीसी करंट की, ठीक है। ये आवश्यक नहीं कि हम इसी के द्वारा प्रयोग करें, ये है कि यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसको सेट करके करंट डिजायर मात्रा जो हमको आवश्यक मात्रा का करंट है उसको हम ले सकते हैं। अब हमारे को क्या करना है, को व्यवस्थित रूप से संयोजित कर लिया है। एक बार फिर से मैं बता देता हूं सारे कनेक्शन, दो सिरों को बैटरी से जोड़ना है, पहला सिरा और दूसरा सिरा, कहां से जोड़ा, बैटरी के दो सिरों से, ठीक है। और ये दोनों सिरे मीटर ब्रिज के सिरे हैं। फिर यहाँ पर बीच में जो अज्ञात प्रतिरोध का तार है वो हम जोड़ेंगे, ठीक है। फिर तीसरा जो बीच वाला सिरा है, इसमें इसका एक सिरा गैल्वेनोमीटर से जोड़ा जाएगा, दूसरा सिरा जॉकी जिसको हम तार पे चलाएंगे इससे जोड़ा जाएगा। ये दो सिरे यहाँ पर हम जो रेजिस्टेंस बॉक्स है उसको जोड़ेंगे, और रेजिस्टेंस बॉक्स में भी अपन अलग अलग रेजिस्टेंस के संयोजन को निकाल सकते हैं। यदि मेरे को कुल 150 ओम का रेजिस्टेंस चाहिए तो मैं ये 2 की निकालूंगा। अब इस भुजा का रेजिस्टेंस 150 ओम है, 100 और 50 ये दोनों सीरीज में, ठीक। अभी ये सारे अगर मैं निकाल लेता हूं तो भुजा का रेजिस्टेंस अभी मान लेते हैं यहाँ पर ये 150 ओम है, ठीक है। इज दैट क्लियर? अब हम इसको देख रहे हैं कि यदि हम इसको इस पर संयोजित करें, अब प्रारंभिक अवस्था में देखिए गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 है। यदि मैं स्लाइड चलाऊंगा इस पे, गैल्वेनोमीटर पे इस पे चला रहा हूं, तो देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, डिफ्लेक्शन 0 नहीं है, ठीक है। अब मैं 0 डिफ्लेक्शन लाने के लिए जॉकी को भिन्न भिन्न दिशाओं में चलाता हूं, ठीक है। तो जॉकी को यदि मैं डिफ्लेक्शन इस पे चलाऊंगा तो एक निश्चित बिल्कुल इसको बिल्कुल धीरे 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 हमको चलाना है, ठीक है। यदि हम इसको धीरे धीरे चलाते जा रहे हैं तो हम देखेंगे कि गैल्वेनोमीटर पे हमारा डिफ्लेक्शन 0 की तरफ अग्रसर होगा, ठीक है। यहाँ पर हमें एक बिंदु ऐसा मिलेगा जहां पर गैल्वेनोमीटर पे डिफ्लेक्शन, देखिए वहां पे गैल्वेनोमीटर पे डिफ्लेक्शन 0 आया, ठीक। जिस भी स्थिति पे गैल्वेनोमीटर पे डिफ्लेक्शन 0 है वो लंबाई मान लेते हैं, गैल्वेनोमीटर पे डिफ्लेक्शन ये 18 सेंटीमीटर पे 0 है, तो ये लंबाई और इस लंबाई को, ये लंबाई हमारी L रहेगी यहाँ से यहाँ तक की, और दूसरी जो रहेगी 100 - L। उसी की सुविधा की दृष्टि से देखिए आपके स्केल पे दोनों तरफ मार्क दिए हुए हैं, तार तो हमारा इस तरफ है, फिर इसका क्या अर्थ है, देखिए इन दोनों का योग यहाँ पर इस स्केल पे ध्यान दीजिए, जैसे ये 10 सेंटीमीटर है तो 100 - L कितना है, 90, यहीं पे आपको मालूम पड़ रहा है, ठीक है। इन दोनों लंबाइयों के अनुपात से, चूंकि हम एक सिद्धांत को जानते हैं कि लंबाइयों का अनुपात उनके प्रतिरोधों का अनुपात है। यहाँ पर हमको प्रतिरोध ज्ञात है, ये प्रतिरोध अज्ञात है, ये लंबाई ज्ञात है, ये लंबाई ज्ञात है, क्योंकि L ज्ञात है तो 100 - L भी ज्ञात है। इन दोनों लंबाइयों का अनुपात निकालेंगे और इस दोनों प्रतिरोधों का अनुपात निकालेंगे, जिससे हमें अज्ञात प्रतिरोध की जानकारी हो जाएगी, ठीक है। इसी संदर्भ में हम क्या करेंगे, जैसे मान लेते हैं प्रथम स्थिति से ये प्रयोग हमारा एक हो चुका, इसी को आगे बढ़ाते हुए हम एक दूसरा प्रयोग भी कर सकते हैं। हमको मालूम है कि हमारे पास यदि 3 रेजिस्टेंस यदि सीरीज में हो तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला क्या होता है, R = R1 + R2 + R3, ठीक है। We can verify this, हम इसको क्या कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। कैसे, हम क्या करेंगे, तार के 3 टुकड़े लेंगे, 2 टुकड़े और दे दीजिए तार के वहां से, ठीक है। ये ले लीजिए, विधि द्वारा इस तार की
इस तार का प्रतिरोध निकाल लेंगे। ठीक है, उसी तरह से इस तार को यहाँ से संयोजित वियोजित करके दूसरे तार का भी प्रतिरोध दी गई विधि से निकाल लेंगे। इसी तरह से हम तीसरे तार का प्रतिरोध भी दी गई, यहाँ पे इसको कस के तीनों तारों का प्रतिरोध निकाल लिया। अब इसमें से एक तार है हमारा R1, एक तार है R2 और एक तार है R3। अब यदि मैं इन तीनों को जोड़ूं और पहले और अंतिम सिरे को इस प्रकार से जोड़ूं, इन तीनों को जोड़कर मैं एक लंबाई का तार बना लेता हूं। ठीक है, इसकी लंबाई खैर इस प्रकार से संयोजित कीजिए कि ज़्यादा आपको उसमें प्रयोग नहीं करना पड़े, मोड़ने के लिए लंबाई बराबर रहे। और हमने इन तीनों तारों को अब जोड़ दिया। ठीक है, और इसके पहले और अंतिम सिरे को जोड़ेंगे। अब वापस से इस पूरे तार की लंबाई का प्रतिरोध निकालेंगे। ठीक है, तो इसकी सहायता से हमें जो फाइनल तीनों टुकड़ों को जोड़ने के बाद जो रेजिस्टेंस मिलेगा वो इन तीनों के रेजिस्टेंस के सम के बराबर होगा। यही प्रयोग हम काहे के लिए कर सकते हैं, पैरेलल के लिए। अब यदि मैं क्या करूं, तीनों तारों के टुकड़ों का प्रतिरोध मेरे को ज्ञात है। ठीक है, अब यदि मैं इन तीनों तारों को यहाँ पर प्रत्येक का पहला सिरा यहाँ पे जोड़ूंगा और प्रत्येक का पहला सिरा यहाँ पे जोड़ूंगा और प्रत्येक का दूसरा सिरा यहाँ पे जोड़ूंगा, तो ये तीनों कैसे हो जाएंगे, समानांतर में, पैरेलल में। और उनके प्रतिरोध, चूंकि कुल प्रतिरोध हमको मालूम है R का मान है ना, तो हम निकाल सकते हैं 1/, उसमें हम क्या करेंगे, प्रतिरोध के लिए हम कौन सा सूत्र लगा देंगे, पैरेलल कनेक्शन करेंगे तब हमारे पास सूत्र रहेगा 1/R is equals to 1/, तब R2 plus 1/R2, जहाँ पे R1, R2, R3 उनके तारों के टुकड़ों के प्रतिरोध है और R जो है वो हमारा तुल्य प्रतिरोध है। ठीक है, तो इसकी सहायता से अपन अज्ञात प्रतिरोध का मान भी निकाल सकते हैं और तार के लिए जो प्रतिरोधों के जो दो सूत्र हैं, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन, इनको भी अपन सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। ठीक है, इस संदर्भ में यदि कुछ कमी है तो उसे बताइए। स्टॉप कर दो सर।